मर्द औरतों से ज़्यादा सुसाइड्स क्यों करते हैं? अब पूरे दुनिया में सुसाइड्स करने वालों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है ऐसा कहा जाता है, और शायद अंक भी यही प्रदर्शित करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? दो कारण ऊपरी तौर पर दिखते हैं। पहला ये कारण है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में काफ़ी जिम्मेदारियां पुरुषों पर होती है। जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी के पुरुष प्रधान एक समाज रचना के कुछ फायदे पुरुषों को मिलते हैं, उसके अनुसार कुछ जिम्मेदारियां भी उन पर आती है। पुरुषों का आत्महत्या करने का जो प्रमाण है, उसमें आर्थिक समस्याओं के कारण आत्महत्या करने का प्रमाण सबसे ज़्यादा होता है। किसी कारणवश अगर आर्थिक स्थिति में वो जकड़ गए, उस वेब में अटक गए, उसमें से बाहर नहीं गिर पा रहे, ऐसे वक्त पुरुषों को दूसरा कोई चारा दिखता नहीं है कि इसमें से बाहर ना आऊं, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा, मेरे जीने का क्या होगा, मेरे खुद के फैमिली का क्या होगा। इन सब चीज़ों के कारण एक ऐसी मानसिक स्थिति पैदा हो जाती है कि वो अपने आप को ख़त्म करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो आर्थिक कारण एक बड़ा कारण होता है। कभी बीबी ने धोखा दे दिया, पुरुष की प्रतिष्ठा बीबी पर बहुत डिपेंडेंट है, ऐसा काफ़ी पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में माना जाता है। तो कुछ लोग अपने बीबी का मर्डर कर देते हैं और कुछ लोग खुद सुसाइड कर लेते हैं। ये भी कारण हो सकता है। ये ऊपरी तौर पर जो कारण होते हैं पुरुषों ने अधिक आत्महत्या करने के, उसके पीछे कुछ सामाजिक कारण हमको दिखते हैं। लेकिन इसके पीछे एक शारीरिक कारण है, जैविक कारण है। स्त्री माता बनने की क्षमता रखने वाली होने के कारण वो किसी भी अवस्था में अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहती है। पुरुषों को बच्चे नहीं होते हैं। पुरुष कल्पना करते हैं कि मुझे बच्चा हुआ, यानी मेरे पत्नी को बच्चा हुआ, वो मेरा बच्चा है। उनको कल्पना करनी पड़ती है, फादरशिप उनको स्वीकारनी होती है, वो नेचुरल नहीं होती है। स्त्रियों के बारे में मदरहुड ये बहुत नेचुरल होता है। हमेशा कहा जाता है कि माता केवल, कोई भी लड़की केवल बच्चे को जन्म नहीं देती है, वो बच्चे को जन्म देते देते खुद माता को जन्म देती है, यानी खुद माता बनती है, उसका नया जन्म होता है। ये जेनेटिकली और नेचुरल इंस्टिंक्ट के बारे में हम सोचें तो ये सही बात लगती है। माता में, यानी कोई भी लड़की में माता बनने की प्रोसेस में बहुत बदलाव होते हैं। शारीरिक बदलाव होते हैं, साइकोलॉजिकल बदलाव होते हैं, और माता में इस ढंग की एक इच्छा जाग जाती है कि किसी भी परिस्थिति में जो बच्चे को मैंने जन्म दिया है उसको जिंदा रखूं, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो वक्त पर मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। और ये जो मनोवृत्ति है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा उसको जो प्राप्त हुआ है, वो आगे चलकर एक्सटेंड होता है। जनरली आप देखेंगे कि माता बनी हुई स्त्री आत्महत्या करने के बारे में 10 बार पहले सोचती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा, और इसलिए साइकोलॉजिकली भी वो आत्महत्या करने की कम हिम्मत करती है। जब उसके सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है कि जीना ही दुभर हो जाए, तब वो आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त हो जाती है। लेकिन उस वक्त भी उसके दिल में हमेशा बच्चों का क्या होगा इसकी चिंता तो सताए रहती है। तो इसके पीछे दो कारण हैं। एक साइकोलॉजिकल कारण है अपने बच्चों की चिंता, और दूसरा महत्व का कारण है, बहुत ही महत्व का कारण है कि उसमें जेनेटिकली ज़्यादा सस्टेन होने की क्षमता होती है मातृत्व के कारण पैदा हुई। और इस कारण, ये जेनेटिक कारण से भी स्त्रियों का आत्महत्या करने का प्रमाण कम है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में भी वो बड़े पैमाने पर लड़ाई कर सकती है। विपरीत परिस्थिति में अपने बच्चों के लिए, अपने जीने के लिए, अपने संघर्ष के लिए, जीवन संघर्ष के लिए बहुत बड़े पैमाने पर वो लड़ाई करती है और टिके रहती है। ये उसकी क्षमता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें।
तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।